बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इसकी रेसिपी आपने पहले कभी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, क्योंकि होगी ही नहीं। ये बिल्कुल एक नई रेसिपी है और बनाने में इतनी आसान है। सारे के सारी चीज़ें आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन ये सब आपके किचन में होता है। कोई एक्स्ट्रा इसमें मसाला नहीं डलता, सिंपल सी बन जाती है। असल में ये रेसिपी मेरी बहन की है, जो कि एक शेफ़ है। वो तो रेस्टोरेंट में जॉब करती है, उसके पास टाइम नहीं होता, तो फिर उसने मुझे सिखाई। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कि ये तो अच्छी नहीं बनी। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना, इतनी मज़े की कढ़ाई बन के तैयार होगी ना कि बात ही छोड़ दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ना हमारा, वो ये है कि हमने एक देचकी में या किसी भी बर्तन में पानी लेना है और उसमें हम प्याज़ों को करेंगे बॉयल। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैं इसमें डाल के और 1-2 उबाल आने तक इसको मैं पका लूँगी। और फिर मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी ग्राइंड करके। लेकिन इसको ग्राइंड हमने खाली नहीं करना, और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलेगा, वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी जब ये बॉयल हो जाएगा कि हमने इसको क्या डाल के ग्राइंड करना है। तब तक हम अपने टमाटर जो हैं वो भी देख लेते हैं, उनको क्या करना है। जब तक हमारे प्याज बॉयल हो रहे हैं ना, तब तक हम अपने टमाटरों को पकाएंगे। ये मैंने यहाँ पर, ये ऑयल नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने पानी दिया है और इसको मैं गर्म होने दूँगी कि ये पकना शुरू हो जाए। जी, ये साइडों पे आपको नज़र आ रहा होगा बबल्स बनना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब हमारा पानी पकना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है, मैंने टमाटर लिए, 3 टमाटर थे, उनको मैंने ऐसे दरमियान में से ना हाफ काट लिया। अब इसको मैं टमाटरों को ऐसे ऐसे इसके ऊपर रखती जाऊंगी और इसको ना मैं रख के ढक दूंगी पकने के लिए 5 मिनट के लिए। हमने सिर्फ अपने टमाटरों को सॉफ्ट करना है। ये मैंने रख दिए। अब इसके ऊपर आप कोई भी ढक्कन दे दें और इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे और आंच में यहाँ पर स्लो कर दूँगी। मिलते हैं फिर जब ये गल जाएंगे तब। तो ये देखिए हमारे प्याज जो हैं वो बॉयल होना शुरू हो गए और इसको ना बॉयल होते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं चूल्हा कर दूँगी बंद और मैं इसमें से प्याज निकालूँगी और ये हमारा जो ग्राइंडर वाला जग है ना, मैं इसमें डाल दूँगी तीनों के तीनों प्याज हमने इसमें डाल लिए। अब जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, जो हमने इसमें डालना है, इसको ग्राइंड करने के लिए हमने पानी नहीं डालना है, इसमें हम डालेंगे दूध। तो रेस्टोरेंट वाले लोग हैं ना, जो शेफ़ होते हैं, वो ऐसे ही प्याज को बॉयल करके उसमें दूध डाल के फिर उसको ग्राइंड करते हैं। और यकीन मानिए इस कढ़ाई का टेस्ट इतना मज़े का बनेगा ना कि आप मुझको सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। अभी मैं इसको ग्राइंड करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए प्याज और दूध वाला पेस्ट हमारा ग्राइंड हो चुका है। अगर आपको दूध की क्वांटिटी नहीं पता, तो मैंने 3 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के और उसको मैंने 1 कप दूध डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब बारी है हमारी टमाटरों की। हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम उसको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए हमारे टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर से आपको छिलका भी अलग होता हुआ नज़र आ रहा होगा और आपको पता चल रहा होगा ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसका छिलका एक उतार लेंगे साइड पर और इसका छिलका उतार कर हम इसको भी ग्राइंड करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसका भी मैं एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। अभी आपसे मिलती हूँ इसका पेस्ट बना के। टमाटरों का भी पेस्ट बन चुका है। तो इसमें हमने घी डाला है, मैंने अभी इसमें हाफ कप ऑयल लिया है और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। और चिकन डाल के हम इसमें इतने अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करेंगे कि हमारा चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये अभी पिंक कलर है ना, ये वाइट हो, फिर वाइट से इसका कलर चेंज होकर लाइट गोल्डन हो जाए। फिर हम इसमें अपने बाकी मसाले ऐड करेंगे। और इस कढ़ाई की ख़ास बात यही है कि इसमें ना ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने पड़ते, बहुत ही कम मसालों से बन जाती है, जो आपके किचन में पहले से ही अवेलेबल होते हैं। कोई इंग्लिश मसाले नहीं मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको मार्केट में जाके ढूंढने पड़े और फिर ख़वार होना पड़े। बस इसकी मैं अच्छे तरीके से भुनाई करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिर आपके इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 5 से 6 हरी मिर्चें लिया मैंने और इनको मैंने सिंपल दरमियान में से ऐसे कट कर लिया और इसके मैंने सीड्स नहीं निकाले, क्योंकि इसमें मिर्चें बहुत कम डलती हैं, तो हरी मिर्चों की वो जो है ना स्पाइसीनेस इसमें आएगी। तो हरी मिर्चें डाल के हम इसको 2 मिनट तक और भूनेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया ना, अब हम इसमें ऐड करेंगे
अपना टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया था, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और ये है प्याज और दूध का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसमें। और इसको इसमें मिक्स करके हम इसको ढक के रख देंगे। इसमें हम कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। इसकी आंच हम तेज़ थी। अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ना ढक के रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये गल जाए। ये इसी में गलेगा, इसमें हमने पानी नहीं ऐड करना। ये इसी टमाटर और प्याज के पेस्ट में गलेगा और फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा कितना ज़बरदस्त बन के आता है। देर में हमारा चिकन गल जाए उतनी देर में मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीरा 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ही मैंने काली मिर्च ली है। इस सबको मैं रोस्ट कर लूँगी पैन में 1 से 2 मिनट तक। इतनी देर तक हम इसको रोस्ट करेंगे जब तक हमें इसकी खुशबू आना ना शुरू हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में सबको शेयर करें। और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको रोस्ट होते हुए 1 मिनट गुजर चुका है और इसमें से अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब मैं चूल्हा करूँगी बंद और इसको मैं कर लूँगी एक मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लूँगी और इसका एक फाइन पाउडर बना लूँगी। मैं इसका पाउडर बना के फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसका फाइन पाउडर बना लिया है और इसको भी हम साइड पे रख देंगे। जब हमारा चिकन गल जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो चिकन है ना, एक तो वो पकना लग गया पानी, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि चिकन ने ना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, जिसमें मेरे पास वो जो हमने पाउडर बनाया था ना ज़ीरे, सूखा धनिया और काली मिर्चों का, वो 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। 1 चम्मच में ऐड कर रही हूँ, अगर कम होगा तो फिर बाद में और भी ऐड कर लेंगे। अगर ज़्यादा हो जाए फिर तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच रेड क्रश चिली पाउडर है। ये लाल मिर्च का पाउडर नहीं है, क्रश चिली पाउडर है। इनमें फ़र्क होता है, मैं आपको बता रही हूँ। ये ऐड कर दूँगी और साथ में इसमें ऐड कर दूँगी आधा चम्मच हल्दी। अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इसकी भी अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी जब तक कि हमारा सारा पानी सूख नहीं जाता और ये अच्छी तरह सारा घी छोड़ना शुरू कर नहीं देता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, बहनों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको कुकिंग नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें ज़्यादा कटिंग वगैरह नहीं होती और बहुत यूनिक रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। और मेरे पास ना चिकन कढ़ाई की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चिकन कढ़ाई के फ़ैन हैं तो, और आपको चिकन कढ़ाई खाना पसंद है। देखिए यहाँ पर ना सारा इसका वो सूख चुका है मसाला और इसने अच्छी तरह से, हमने जो इसमें स्पाइसेस डाले थे वो भी मिक्स हो गया और इसमें ये देखिए इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। सारा इसका वो सूख चुका है ना। और होटल वाले क्या करते हैं, जब उनका खाना ऐसे बन जाता है ना, कढ़ाई बन जाती है, तो वो उसमें ऐड करते हैं दही। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दही लिया है और उसके दही के साथ वो ऐड करते हैं क्रीम। तो यहाँ पर मेरे पास ना ऑल पर्स की क्रीम है, ये मैंने बहुत सारी यूज़ की हुई है और मेरे पास तकरीबन ये 1/4 कप बची होगी, 1/4 कप। तो ये मेरे पास जितनी बची हुई है मैं सारी ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसकी इतनी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी, आंच में इसकी तेज़ कर लूँगी। दही और क्रीम डाल के हम इसकी आंच तेज़ कर लेंगे और फिर हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे।